प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 31 अक्टूबर को केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। साथ ही पीएम मोदी ने केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड को सलामी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन में पीएम मोदी ने ताजा फ्रांस कार्टून विवाद से लेकर पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के सांसद के बयान पर मची सियासी घमासान पर अपनी बात कही। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर फ्रांस की घटनाओं का जिक्र तो नहीं किया, मगर कहा कि जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देशों की सरकारों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आतंकवाद हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक विविधता का जिक्र करते हुए जनता को सावधान किया और कहा कि भड़काने वाली ताकतों से सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि हमारी विविधता ही हमारा अस्तित्व है, हम एक हैं तो असाधारण हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की एकता, ये ताकत दूसरों की खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के सांसद के कबूलनामे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश कभी नहीं भूल सकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने भावुक होकर कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था। पीएम मोदी ने कहा, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर देश की अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है। इसलिए आज देश रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनें ब्रिज और अनेक सुरंगें बना रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।